इक्वेशन बताया देख के कौन सी वाली नहीं हुई जिसके आंसर मैच नहीं हो रहे पीछे से। तो कौन से आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम, आइए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी गुड। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन जो है वो आपका 9/11 बन जाता है। वो 9/11 बन जाता है कब? जब दो ऐड किया जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर। मैं बताता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं। देखिए जैसे आपके पास ये फ्रैक्शन है, जैसे मान लो 2/3, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, याद आया? ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, याद आया? और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है आपको, देखो क्या पूछा। बोला है एक फ्रैक्शन जो है ना वो 9/11 के बराबर होता है कब? जब दो आप उसके न्यूमरेटर में ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में ऐड कर दें। मतलब दो आप उसके न्यूमरेटर पर, दो आप उसके डिनोमिनेटर में जब ऐड करते हो तो एक फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 9/11 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और अगर आप 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब आपका फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। तो आप एक बात थोड़ा समझिए यहाँ पर, फ्रैक्शन आपका आपने पहले सेट करना पड़ेगा कि लेट द न्यूमरेटर x, लेट द डिनोमिनेटर y। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? x/y। आइए लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट द न्यूमरेटर x एंड लेट द डिनोमिनेटर, कोई बात नहीं, लेट द डिनोमिनेटर y। फ्रैक्शन कितना हो गया? x/y, जैसा कि मैंने बताया। अब क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से अगर 2 ऐड किया जाए न्यूमरेटर में और 2 ही ऐड किया जाए डिनोमिनेटर में, तो 9/11 के बराबर माना जाएगा फ्रैक्शन। यही है ना इसका मतलब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, x में 2 प्लस कर रहा हूँ और y में भी, और किसके बराबर रखूँगा इसको? 9/11। क्लियर है ध्रुव? सही है। अच्छा जी, अब इसमें से मैं इक्वेशन निकालूंगा। कैसे निकालेंगे अनुराग? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 11 को इधर और इसको उधर, तो मैं 11 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ, पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और ऐसा इसको उधर भेजूंगा तो 9 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे के साथ, तो यहाँ पर ब्रैकेट प्लेस करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 11x, और यहाँ पे और प्लस में 18। सही है, सब कुछ एक तरफ। 11x माइनस 9y, इसको उधर भेज देते हैं। 18 माइनस 20 कितना आ जाएगा आपके पास? -4, और यहाँ आ जाएगा 11x माइनस 9y। ये मेरी पहली इक्वेशन है। नहीं आया क्वेश्चन समझ में? अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैंने 2 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में भी और 2 ऐड किया मैंने, और ये इक्वल आ गया 9/11। क्लियर? बताओ भैया। ठीक है, अच्छा। इसमें से अब x की वैल्यू निकालो। हाँ, इसमें से x की वैल्यू निकाल के फिर दूसरे इक्वेशन में डालनी है। इसमें से कोई x की वैल्यू कैसे निकली? हाँ, सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो यस, लेकिन दूसरी इक्वेशन तो बना लो पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन देखिए क्या बोला था, 3 जब ऐड करते हो तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 5/6। तो आइए कर देते हैं, x प्लस में 3 और y प्लस में 3, और कितने के बराबर? सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई अपना वही सिस्टम, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये आपके पास? 6x और प्लस 18, यहाँ कितना हो जाएगा? 5y प्लस 15। एक तरफ कर रहे हैं इसको, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3, 6x माइनस 5y। अब मेरे ख्याल से अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूं
तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब नहीं हुआ आप लोगों से सॉल्व, मैं करूं? नहीं हुआ ना, ये मान ले। किसमें क्या कॉमन निकालोगे? कॉमन क्या निकालोगे बताओ तो सही। 11 और 9 है, क्या कॉमन निकालोगे? इधर 6 और 5 है, क्या कॉमन निकालोगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं अगर कुछ कॉमन है तो। आप बोले तो मैं सॉल्व कर दूं इसमें से। करूं? आइए सॉल्व कर दो। बताओ भाई इसमें से किस कैसे करना है सॉल्व? x निकाला, y निकाला, 9y को अलग किया, ठीक है। तो 11x, 4 को मैं इधर ले आया, 9y को उधर भेज रहे हैं। आर्यन मुंह बंद रखो बाबू। 11x प्लस 4 अपॉन में 9 निकाल ली y की वैल्यू जैसा हम करते आ रहे हैं। इसको उठाकर मैंने इसमें पुट कर रहा हूँ। पुट y इक्वल टू 11x इन इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में पुट कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 6x, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 11x अपॉन में 9 और इक्वल टू में माइनस। अरे अंदर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 5 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आपके पास 6x, इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? माइनस 55x। इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का 20 अपॉन में 9 और इक्वल टू में माइनस 3। यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं तो बना, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 54x माइनस 55x माइनस का 20 इक्वल टू में माइनस 3। 55x माइनस 54x कितना बचेगा? माइनस x माइनस का 20 अपॉन में 9 इक्वल टू में माइनस 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 27 माइनस x माइनस 20, माइनस x को उधर भेज रहे हैं, प्लस का 27 को यहाँ खींच रहे हैं। कितना आ जाएगा आपके पास? 7। x की वैल्यू कितनी गई? x की वैल्यू 7 आई है। अब इसमें पुट कर देते हैं वापस से, विल गेट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो। क्या जी? बोलिए बोलिए। ओके, नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 7 किसके अंदर? इस वाली इक्वेशन में, y इक्वल टू में 11x प्लस 4 अपॉन में 9 में। तो x की जगह 7 डालिए, कितना हो जाएगा आपके पास? 11 इंटू में 7 प्लस में 4 अपॉन में 9। पहले मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा आपके पास? 81 अपॉन में 9, 9 से काटेंगे तो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। फ्रैक्शन, हमें तो फ्रैक्शन पूछा है ना उसने, तो x अपॉन y है ना आपका फ्रैक्शन, तो कितना हो जाएगा ये? 7 अपॉन में 9। ये है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है, पेज नंबर 54। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी है, वो एक सिटी में, उसका जो चार्ज है वो 2 चार्जों पे डिपेंड करता है। एक तो फिक्स चार्ज पे और एक चार्ज पर डिस्टेंस, मतलब पर किलोमीटर, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए मीटर का हिसाब ही बता रहा हूँ। देखिए अगर आप कभी टैक्सी में ट्रैवल करेंगे तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी में बैठने का फिक्स चार्ज होता है। मतलब अगर आपने टैक्सी रुका दी ना तो आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। मतलब अगर वो मीटर डाउन हो गया एक बार तो उतना तो पैसा देना ही देना, और फिर जितना आप चलोगे पर किलोमीटर का उतना भी देना पड़ेगा। तो 2 तरीके से फेयर डिसाइड होता है टैक्सी का, मतलब 2 फेयर मिलके डिसाइड होता है। एक तो होता है फिक्स चार्ज, मतलब उतना तो देना ही देना है, और एक होता है पर किलोमीटर चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज ऐसा होता है कि मतलब कि जैसे मतलब आप टैक्सी में बैठने का चार्ज, जैसे आपने टैक्सी रुका दी तो वो रुक गया, आप चाहे उसमें बैठ रहे और दूसरी तरफ से निकल जाओ बेशक से, लेकिन आपको वो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। चाहे 0 किलोमीटर ट्रैवल करे, वो आप उसका हेडेक नहीं है,
भैया उसने अगर टैक्सी रुका दी और मीटर डाउन कर दिया देन यू हैव टू पे। हमारे हाथ में नहीं रही, मतलब जैसे यहाँ से हमारे गाँव में 15 रुपये लगे तो 15 ही ले गए। बाबू ऑटो वाले की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ टैक्सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टैक्सी का जो फेयर है, ठीक है, तो टैक्सी का एक तो फिक्स चार्ज है, एक है चार्ज पर किलोमीटर, दो चार्जेस से मिलकर बना है आपका फेयर, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? दो चार्जेस से मिलकर बना है, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर, जितना आप किलोमीटर जाओगे उतना भी पे करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, नहीं दोनों चार्जेस ही ऐड होंगे और तब आपको किराया देना है। दोनों में से कौन सा नहीं, देखो सुनो इधर प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मैं आपको ना थोड़ा समझा देता हूँ, मेरे ख्याल से समझाने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। जो आपका टैक्सी का फेयर रहा है वो दो चार्जेस है, फेयर मतलब समझते हो ना आप, किराया। इसमें दो चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं, एक है आपके पास फिक्स चार्ज, एक है फिक्स चार्ज, एक है चार्ज पर किलोमीटर। मतलब जैसे मान लीजिए फिक्स चार्ज, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, शायद 20 रुपये। कितने रुपए? 20 रुपये। और पर किलोमीटर का चार्ज 5 रुपये, ₹5 पर। अब अगर एक बंदा 10 किलोमीटर ट्रैवल कर गया तो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से उसको कितने रुपए देने हैं? 50 रुपये, सही है। और 20 रुपये बैठने के, तो 20 + 50 वो 70 रुपये देगा। दोनों ऐड होके आपका फेयर आएगा, समझ में आया? ये डायरेक्ट वाला नहीं है कि वहां से वहां तक जाने के 15 रुपये, वो फिक्स चार्ज नहीं है, वो मत समझिए। टैक्सी में बैठने का चार्ज को फिक्स चार्ज कहते हैं और चलने के चार्ज को पर किलोमीटर का चार्ज कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बिना बैठे कैसे चल लोगे टैक्सी में? तो आपको फेयर चार्ज मतलब फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा और चार्ज पर किलोमीटर भी देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए अब आइए वापस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर का चार्ज अलग है और फिक्स चार्ज अलग है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। क्या मतलब है इसका जतन? जब वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितने रुपए देने हैं? 105 रुपये। कितने देने हैं उसको? 105 रुपये। अब उस 105 रुपये में फिक्स चार्ज भी ऐड है और चार्ज पर किलोमीटर भी ऐड है। हाँ वो सेट करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा आगे। और अगर वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 155 रुपये देने पड़ते हैं। 1 किलोमीटर के 10 रुपये। अब वो मुझे पता नहीं, वो पता नहीं। अब वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। आपसे फिक्स चार्ज पूछा गया है और चार्ज पर किलोमीटर भी पूछा गया है। तो आइए सेट करते हैं। जो चीज़ हमसे पूछते हैं नॉर्मली हम उसे ही सेट करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं, लेट द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हम कितना सेट कर रहे हैं? x एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर y। प्लीज यहाँ फोकस करें प्लीज। लेट द फिक्स चार्ज x, चार्ज पर किलोमीटर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज x प्लस 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y। तो आप लोग 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है आपने, तो आपने कितने रुपए पे करे थे? 105 रुपये। तो वो 105 रुपये कहीं ना कहीं एक तो फिक्स चार्ज प्लस 1 किलोमीटर का कितना है? y रुपया। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y। ये चार्ज पर किलोमीटर का अमाउंट होगा और ये फिक्स चार्ज का अमाउंट होगा। दोनों को प्लस कर कितने रुपए पे करे उसने? ये पहली इक्वेशन होगी। नहीं है? बोलो भाई। नेक्स्ट
उसमें क्या कर रहा है वो, फिक्स चार्ज, और कितने किलोमीटर गया वो, 15 किलोमीटर, तो 15 बाई 155 कितना, ये दूसरी इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, वो आपका लुक आफ्टर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी होना चाहिए क्वेश्चन। और एक्स और वाई निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे, आप ये बताइए मुझे। निकल जाएंगे। मैं एलिमिनेशन से कर देता हूँ। एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे ये हम लिख देते हैं, एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशनों को लिखना ज़रूरी है, कोफिशिएंटों को बराबर करना। आप बताइए किसके बराबर करूँ, एक्स के कि वाई के? एक्स के ऑलरेडी बराबर ही हैं, किसी को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस साइन चेंज करिए आप। तो साइन चेंज कर देते हैं, सभी के साइन चेंज होते हैं मेरे ख्याल से एलिमिनेशन में। एक्स से एक्स कट जाता, यहाँ कितना आ जाएगा, -5 वाई। यहाँ माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 50, माइनस से माइनस कट गया, वाई को अकेला किया, 50/5, काट पीट के कितना आ गया 10, तो वाई कितना गया, वाई 10 है, मतलब क्या है, 1 किलोमीटर के 10 रुपये देता है वो। फिक्स चार्ज और निकाल लेते हैं। फिक्स चार्ज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको उठाकर किसी भी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, वाई पुट करते हैं, पुट y = 10। बाबू देखिए क्वेश्चन में अगर आप बुक के हिसाब से चलें तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपने सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, ठीक है। बट मैं आपको एलिमिनेशन ही गाइड कर रहा हूँ, हालांकि जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कौन से मेथड से करना, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। y = 10 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 15y = में 155, वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पर, x प्लस में 15 × में 10 = में 155, यहाँ आ जाएगा x प्लस में 150, 155 माइनस कर देते हैं x को अकेला, 155 माइनस 150 कितना आ जाएगा 5, तो फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपये, मतलब 5 रुपये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो आपके फिक्स चार्ज और ये सब निकल आए हैं, और जो आपसे पूछा था तो आप यहाँ पे हैंस करके लिखोगे, हैंस फिक्स चार्ज इक्वल टू में ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू में ₹10 आया। अच्छा जी, इसमें अगला पार्ट और भी पूछा गया, बोला है कि हाउ मच डज अ पर्सन पे इफ़ ही इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। बोला है कि एक पर्सन कितना पे करेगा अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो उसका फेयर x प्लस 25y ही तो होगा, सही बात है ना। तो हम इसको निकाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन होने के बाद मतलब इसका इसी का पार्ट है, तो अब आप लिखोगे अगर डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर, तो आपका जो फेयर होगा वो होगा x प्लस में 25y। सही है गलत है, सही है यहाँ तक। अच्छा जी, x की वैल्यू कितनी होगी 5, यहाँ 25, y की वैल्यू कितनी होगी 10, तो यहाँ पे 5 प्लस में 250 कितना आ जाएगा 250। इतना पेमेंट करना पड़ेगा उसको, 255 रुपये। नहीं आया जतन, पूछो कहाँ से नहीं आया। डिस्टेंस 25 है तो ऑब्वियसली होता है फिक्स चार्ज तो x ही रहेगा, और पर किलोमीटर का y रुपीज़ था, तो 25 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 25y हो जाएगा, किराया मिला के तो टोटल यही होगा। और फिर मैंने x और y की वैल्यू तो मुझे पता ही थी, मैंने डाल दी, किराया आ गया। डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज है अलग, हाँ लैंग्वेज थोड़ी सी हल्की सी डिफिकल्ट है कंपेयर टू अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उनमें, ठीक है। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 और कर लेते हैं, हो गया भैया, कर लिया है, थोड़ा सा जतिन को और बता दें, जतिन भी कर लेगा, ठीक है, फिर ताकि हम अगली एक्सरसाइज एक साथ मूव करें। एलिमिनेशन मेथड पे अगली एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है। 5 ईयर हेंस, हेंस कब यूज करते थे, बाद में, और एगो पहले। वर्ड्स को थोड़ा समझिए। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब क्या है इसका,
5 साल बाद जैकोब की एज 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे के, उसके सन के, राइट? यही है इसका मतलब, सही है? अच्छा जी, तो ठीक है, मतलब 5 साल बाद होगा ये काम। ओके ठीक है। और 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकोब की एज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे के कितना थी? 7 गुना थी। ठीक है, ठीक है। तो 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले जैकोब की एज अपने बेटे के 3 टाइम्स थी। और 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकोब वॉज 7 टाइम्स इज दैट ऑफ हिज सन। वो जैकोब जो था अपने बेटे के 7 साल था, मतलब 5 साल के बाद का और 5 साल पहले का हिसाब किताब है इसमें। 5 साल बाद वो उसके अपने बेटे के 3 गुना हो जाएगा, और 5 साल पहले, हाँ आफ्ताब वाला ही है, वो अपने बेटे के 7 गुना था। बोलता है उनकी प्रेजेंट एजेस बताइए, तो हमें प्रेजेंट एजेस सेट करनी पड़ेगी। वेरी गुड। तो लेट द प्रेजेंट एज किसकी? जैकोब की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल टू में x, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना? y। अब 5 इयर्स लेटर की बात हो रही है, 5 साल बाद की। तो हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। जैकोब की एज कितनी हो जाएगी? वेरी गुड। एज ऑफ जैकोब हो जाएगी आपके पास x प्लस में 5, और एज ऑफ सन कितना हो जाएगा? y प्लस में 5। रिलेशन क्या दिया है कि जैकोब अपने बेटे के कितना है? 3 टाइम्स। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप x और y निकाल लेंगे। सॉल्व कैसे करोगे? 3 को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे x प्लस में 5 एक तरफ कर देंगे, x माइनस 3y इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास? तो x माइनस 3y इक्वल टू में, ये एक इक्वेशन है। अच्छा जी, 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स सॉरी एगो, 5 साल पहले एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज कितनी हो जाएगी? और एज ऑफ सन, अब रिलेशनशिप नहीं बाबू, ऐसा नहीं होगा। 7 टाइम्स करना पड़ेगा सन को, तब जाके बराबर आएगा। तो x माइनस वाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7y माइनस, एक तरफ कर दीजिए, x माइनस 7y माइनस 35 एंड प्लस यहाँ पे माइनस 30, और यहाँ पे x माइनस 7। एक इक्वेशन ये हो जाएगी, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। दोनों इक्वेशनों को अगर आप सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जैकोब की एज भी निकल जाएगी और आपके पास उसके सन की एज भी निकल जाएगी, x y आते। हैंस करके लिख दीजिएगा, हैंस प्रेजेंट एज ये 5 और 25 आता है। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, अगली एक्सरसाइज पे आए, एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज पे। कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 3.4 देखिए। कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 3.4 देखिए। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है। एलिमिनेशन कोई बात नहीं, वापस कर लो। एलिमिनेशन मेथड से करके लाना है, ठीक है? हाँ जी। और नहीं, आप एलिमिनेशन से कर दीजिए, कोई बात नहीं, सिर्फ एलिमिनेशन से करके लाने हैं 4 क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों करके लाने, ट्राई हो जाएंगे आपसे, होमवर्क में है ये। 4 ये 2 ये, और यहाँ तक 3.3 एक्सरसाइज तक जहाँ तक मैंने किया है वहाँ तक मुझे आपकी कॉपी कंप्लीट चाहिए। कंप्लीट है, कल चेक कर लेंगे, ठीक है? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।